जब हम हिंदी में कहते हैं कि तुम वहाँ नहीं जा सके, वह मुझसे नहीं मिल सका, वह इंग्लिश बोलना नहीं सीख सका, तुम मुझसे बात नहीं कर सके, तो इस सका, सकी, सकी के लिए हम कुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसको एग्जाम्पल से आप समझेंगे, अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। पास्ट की योग्यता को बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट की योग्यता को बताने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो सका, सकी, सके जब हिंदी में बोलते हैं तब वहाँ पर कुड का इस्तेमाल करते हैं, ये एक यूज है। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले बताएंगे, फिर नेगेटिव और फिर हम इंट्रोगेटिव। तो कुड का ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट कुड, वर्ब की फर्स्ट, कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला सेंटेंस है, आई कुड रीच देयर ऑन टाइम। आई कुड रीच, मैं पहुंच सका, कहाँ, वहाँ, ऑन टाइम, समय पर। आई कुड रीच देयर ऑन टाइम, मैं वहाँ समय पर पहुंच सका, यानी मुझे नहीं लगता था कि मैं समय पर पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं वहाँ समय पर पहुंच सका। आई कुड रीच देयर ऑन टाइम। आई कुड लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सका, मुझे नहीं लगता था इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है मैं सीख पाऊंगा, बट आई कुड लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सका। ही कुड पास हिज एग्जाम, वो अपना एग्जाम पास कर सका। ही कुड पास, सका, सकी, सके, ही कुड पास हिज एग्जाम, वो अपना एग्जाम पास कर सका। आई कुड बाय दिस बुक, मैं इस किताब को खरीद सका या खरीद पाया, ऐसे भी बोलते हैं। आई कुड बाय दिस बुक, मैं इस बुक को खरीद पाया या खरीद सका, पाए के लिए भी आप यूज करते हैं। ही कुड पास हिज एग्जाम, वो अपना एग्जाम पास कर पाया या कर सका। माई फादर कुड गो देयर, मेरे पापा वहाँ जा सके, मुझे नहीं लगता था, बट माई फादर कुड गो देयर, मेरे पापा वहाँ जा सके। अगर इसी को नेगेटिव में बताना है तो कुड के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नॉट का इस्तेमाल आ जाएगा। आई कुड नॉट को शॉर्ट में कुंट पढ़ते हैं। आई कुंट रीच देयर ऑन टाइम, मैं वहां समय पर नहीं पहुंच सका। आई कुंट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख सका। ही कुंट या कुड नॉट, ही कुड नॉट पास हिज एग्जाम, वह अपना एग्जाम पास नहीं कर सका। आई कुड नॉट बाय दिस बुक, मैं इस किताब को नहीं खरीद सका, मेरे पास समय नहीं था, पैसे नहीं थे। आई कुड नॉट बाय दिस बुक। माई फादर कुड नॉट या माई फादर कुंट गो देयर, मेरे पापा वहाँ नहीं जा सके, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, दैट्स वाई माई फादर कुंट गो देयर, मेरे पापा वहाँ नहीं जा सके। और अगर इसी को इंट्रोगेटिव में बनाना है क्वेश्चन वर्ड से, तो यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन वर्ड होंगे वो स्टार्टिंग में आप यूज कर लेंगे। तुम हाउ कुड यू रीच देयर ऑन टाइम, तुम वहाँ समय पर कैसे पहुँच पाए। हाउ कुड यू रीच देयर ऑन टाइम, तुम वहाँ समय पर कैसे पहुँच पाए। हाउ कुड यू लर्न इंग्लिश, हाउ कुड यू लर्न इंग्लिश, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग बीच में सब्जेक्ट आएगा। हाउ कुड यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश कैसे सीख पाए। हाउ कुड यू पास दिस एग्जाम, तुम इस एग्जाम को कैसे पास कर पाए। हाउ डू यू, वो प्रेजेंट में बन जाएगा। हाउ कुड यू बाय दिस बुक, तुम इस किताब को कैसे खरीद पाए। हाउ योर फादर कुड गो देयर, आपके पापा वहाँ कैसे जा सके। तो इस तरीके से सका, सकी, सके के अर्थ में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ढेर सारे और सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मैं फैन पंखे को ऑन कर सका, आई कुड स्विच ऑन द फैन। मैं न्यूज़पेपर पढ़ सका, आई कुड रीड न्यूज़पेपर। मैं इंग्लिश पढ़ा सका, आई कुड टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सका, आई कुड नॉट टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश कैसे पढ़ा, तुम इंग्लिश कैसे पढ़ा सके। हाउ कुड यू टीच इंग्लिश। आपका ये सेंटेंस है वो अच्छे नंबरों से अपना एग्जाम पास नहीं कर सका, इसको कमेंट करके आपको बताना है वो अच्छे नंबरों से अपना एग्जाम पास नहीं कर सका। कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक दूसरे के कमेंट पढ़ेंगे तो इससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी और लगातार इन सेंटेंसेस का बोलने में भी आप इस्तेमाल करेंगे, तब और ज़्यादा फायदा होगा।